समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम बागबानी फसलों के बारे में उर्वरकों के प्रबंधन पद्धति के बारे में जानेंगे। बागबानी फसलें मतलब जैसे कि नींबू, मौसम्बी, अनार, अमरूद, आम, केले आदि फल। इनमें उर्वरकों को कैसे देना है, कौन सी अवस्था में क्या देना है, इसके बारे में हम स्पष्टता से जान लेंगे। मुख्यतः हमारी कम अवधि की फसलें जैसे कि फलियां की फसल हो या फिर अन्य सब्जियों की फसल हो सकती है, ये सभी साल के 90 दिन की फसलें होती है। उसके बाद उसे निकालकर मतलब पौधा आने के 90 दिन के बाद उसको निकाल देते हैं। या फिर सब्जी की फसलें 5-6 महीने के होते हैं, उसके बाद उस फसल को निकाल देते हैं। लेकिन बागबानी फसलों का ऐसा नहीं है। नींबू, मौसम्बी, अनार, अमरूद, आम ये सभी कई सालों तक चलते हैं। इसका मतलब बागबानी फसलों का कैसे वर्गीकरण करना है, पहले ये जान लेंगे। फसल की अवधि मतलब कटाई की अवधि में हम कैसे विभाजन करना है, इसे हमें पता करने के बाद उर्वरकों का इस्तेमाल अधिक सुलभ होगा। इतना ही नहीं, कौन से परिस्थिति में इस्तेमाल करना है और हम हमारे बगीचों को कैसे तैयार करना है, ये स्पष्टता से जानेंगे। मुख्यतः हर किसान भाई को गौर करने की और उपयोग करने वाली पद्धति यह है, हर साल हमें जमीन की शुद्धि करते ही जाना चाहिए। मतलब जमीन में कीटों का प्रतिबंध करते ही जाना है। लेकिन सभी किसान भाई कीटों का प्रादुर्भाव होने के बाद छिड़काव करना पसंद करते हैं, लेकिन इस वजह से फसल का नुकसान होता है, उपज कम आती है। छिड़काव करके कीटों का नाश करना इतना आसान नहीं है, सुलभ नहीं है, बहुत समय लगता है। 3-4 बार छिड़काव करने के बाद ही हमारे समझ में आएगा कि कौन सी दवा कीटनाशक काम कर रहा है। इस दौरान फसल का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हर साल फसल कोई भी हो, चाहे बागबानी हो या कोई अन्य फसल, हमें जमीन को शुद्ध रखना है। वो कैसे रखना है यह पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस तरह बागबानी फसलों में भी उसी पद्धति को अपनाना है। 300 से 400 किलोग्राम अच्छा सड़ा हुआ गोबर, 10 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी, 10 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, 10 किलो बैसिलस सबटिलिस। इसके साथ जैविक उर्वरक आपको अलग से उपलब्ध ना हो तो आप ये उत्पाद खरीद कर सकते हैं। प्रतिभा बायोटेक का अवनी ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है। इस 40 किलो की बोरी में तकरीबन 20 किलो जैविक उर्वरक होते हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये सभी मिलाकर 20 किलो के आसपास जैविक उर्वरक होते हैं। इसलिए जैविक उर्वरक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। जैविक उर्वरक अलग से खरीदने पर भी आपको 2,500 रुपये खर्चा आएगा। उसके बदले में 2 बोरी अवनी खरीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं पहले बता चुका हूँ। पेड़ के साये में या टंकी में अवनी को पशु उर्वरक और ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस सभी को गुड़ के पानी में मिलाकर 48 घंटों के बाद एक मिश्रण तैयार करके उसके ऊपर बोरी से ढककर 10 दिनों तक पानी छिड़कना चाहिए। यह है वो आपको बताया हुआ तरीका। उसके पहले विभाग में आपको स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि उसे एक बार फिर से देखिए। इस तरह बनाए हुए मिश्रण को हम जमीन में शुद्धि के लिए जरूर इस्तेमाल करना है, और वो किसी भी फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको पशु उर्वरक उपलब्ध नहीं है तो 500 किलो उर्वरक बस हो जाएगा। ऐसे करने से मैंने जो पद्धति बताई उस तरह करने से, लेकिन ये हर साल करते रहना चाहिए। इस विषय के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ। ऐसा करना कई लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। ऐसे करने से ही बिना नुकसान के अच्छी फसल मिलेगी। अब हम इन बागबानी फसलों को कई अवस्था में कैसे बांटना है ये जान लेंगे। हर फसल की 3 अवस्थाएं होती है: वृद्धि अवस्था, पुष्पधारणा और फलधारणा अवस्था। लेकिन बागबानी फसलों में 30-40 साल की उम्र होती है, इसलिए इनकी अवस्थाएं इस प्रकार बांटनी है कि बहुत से किसान नींबू, मौसम्बी, इन फसलों के सभी में पौधों को थोड़े सुखाने के बाद पानी और उर्वरक देना शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पुष्पधारणा अच्छी हो, लेकिन इसके पहले हर किसान को प्रूनिंग करना जरूरी है। हर साल बागबानी फसलों में जैसा केला छोड़ के, क्योंकि इसकी अवधि 9 से 10 महीने की ही होती है, लेकिन अन्य बागबानी फसलों को प्रूनिंग बहुत जरूरी है। मतलब ज्यादा बढ़े हुए तनों को या जिनका उपयोग नहीं है उन्हें काटना चाहिए, प्रूनिंग करना चाहिए और उसके बाद ही उर्वरक देना शुरू करना चाहिए। हर साल हमें जरूर सूखे हुए तनों को, व्यर्थ बढ़े हुए तनों को, नीचे के भाग को अच्छे से साफ करना है, प्रूनिंग करना चाहिए। इसके बाद मैंने जैसे बताया वैसे 500 किलो का सेंद्रिय उर्वरक और जैविक उर्वरकों का मिश्रण तैयार करके, ये 1 एकड़ की मात्रा है, हर पेड़ को एक समानता से जमीन में देना है, जमीन के अंदर पहुंचाना है। उस तरह से पेड़ के चारों तरफ डालिए, उसके तुरंत बाद पानी दीजिए। इस तरह पेड़ की जड़ व्यवस्था तक उर्वरक पहुंचता है। मतलब जैविक और सेंद्रिय उर्वरक चारों ओर फैलकर पेड़ के जड़ व्यवस्था तक ये पहुंचता है। ये भी हर साल करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 500 किलो मिश्रण में 2 किलो एरंडी का चूर्ण मिलाकर हर एकड़ को 2 किलो एरंडी चूर्ण मिलाना चाहिए। ये भी हर साल करना चाहिए। ऐसा हर साल करने से फलधारणा के बाद फलों पर दाग नहीं आएंगे, वो सड़ेंगे नहीं और झड़ेंगे नहीं। ये भी अच्छी तरह हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ऐसा करने से ना तो फल झड़ेंगे ना सड़ेंगे। नुकसान होने से पहले ही हम सावधानी बरत रहे हैं। इस तरह तैयार हुई फसल को हम 3 भाग में बांटेंगे। पुष्पधारणा के 1 महीना पहले हम पौधे को नए पत्ते आए जैसे करना चाहिए। इस तरह नए पत्ते आने के बाद अच्छी पुष्पधारणा होगी। इस अवस्था को हम वृद्धि अवस्था कहेंगे। इसके बाद पुष्पधारणा। पुष्पधारणा शुरू होकर 1 से 1.5 महीने की अवधि में पुष्पधारणा शुरू रहेगी। इस अवस्था को हम पौधे की द्वितीय अवस्था यानी पुष्पधारणा कहते हैं। इस तरह 3 अवस्थाओं के बाद इस बागबानी फसलों को एक फसल की अवधि में, मतलब एक कटाई या तुड़ाई तक 3 बार उर्वरक डालेंगे। इन उर्वरकों को कैसे देना है यह मैं अब आपको बताता हूँ। एक तरफ से एक टेबल में यह सब दिखाया जाएगा। अगर आसान है तो इसे किताब में लिख लीजिए या आपके डायरी में नोट कीजिए। अगर ये सभी आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप स्क्रीन पर दिए एरिया मैनेजर के मोबाइल पर उन्हें संपर्क करके प्रतिभा बायोटेक का केला और बागबानी फसलों का कैलेंडर मंगवा सकते हैं। इन बागबानी फसलों को उर्वरक कैसे देना है, कितना देना है, ये हम कैलेंडर में बता चुके हैं। कई हजार कैलेंडर्स का हम बंटवारा कर चुके हैं और हमारे पास और भी होंगे। उसके लिए आप हमारे एरिया मैनेजर से संपर्क करके कैलेंडर मिलने के बाद उसे दीवार पर लटका दीजिए। इस तरह उस कैलेंडर को दीवार से 4 साल तक हटाए मत। मैंने जो कैलेंडर बनाया है उसी को विस्तार से बता रहा हूँ, उसे गौर से सुनिए। हम छटाई करने के बाद इस अवस्था को वृद्धि अवस्था कहेंगे, ऐसे मैंने बताया। इस वृद्धि अवस्था में हम 50 किलो यूरिया,
40 किलो DAP, 30 किलो पोटेशियम, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलो सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण और जमीन के pH को नियंत्रित करने के लिए कोकोली। pH को नियंत्रित करने के लिए दुनिया में अन्य दूसरा उत्पाद नहीं है, इसलिए कोकोली 20 किलो, पुडमी कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए 20 किलो, इनका एक मिश्रण तैयार करना है। इसमें सारी चीजें आई हैं: यूरिया 50 किलो, DAP 40 किलो, पोटैश 30 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो, सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण 5 किलो। अगर आपको सूक्ष्म धातुओं के मिश्रण के बारे में कुछ संदेह है तो मार्केट में स्टफ नाम से उत्पाद उपलब्ध है। इसमें सभी सूक्ष्म धातु है। इन सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण 5 किलो, कोकोली 20 किलो और पुडमी 20 किलो, सभी का एक मिश्रण बना के हमें प्रथम अवस्था में उपयोग करना है। इसमें 5 साल के उम्र के पौधे को एक प्रकार से, 10 साल के उम्र के पौधे को अलग प्रकार से मैं समझाता हूँ। लेकिन अगर इसके बीच की उम्र का पौधा हो तो थोड़ा इधर उधर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल की उम्र का पौधा हो तो इस मिश्रण को 2.5 किलो की मात्रा में हर पौधे को चारों ओर और जमीन में पहुंचाएगा, इस प्रकार से देना चाहिए। अगर केले की फसल में हर पौधे को 250 ग्राम प्रथम बार देकर केले के फसल में 250 ग्राम हर पौधे को देना चाहिए। उससे 15 दिन को फिर से यही मात्रा दोहरानी है। यह है केले के लिए। बागबानी फसलों में केले की फसल थोड़ी अलग है, तो केले को सिर्फ 250 ग्राम ही दीजिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 15 दिन के बाद इस मात्रा को दोहराइए। इस तरह केले की फसल में देना है। तो इस मिश्रण को बागबानी फसलों में नींबू, मौसम्बी, अनार, अमरूद, आम, इन सभी बागबानी फसलों में जैसे मैंने बताया वैसे इस मिश्रण को हर पेड़ को 2.5 किलोग्राम मिलेगा, यह देखना है। हमें इसे 5 साल के पेड़ों को देना है। अगर पेड़ 10 साल के हो तो 4 किलो मिश्रण देना है, मतलब 3.5 या 4.5 तक दे सकते हैं। या इसमें कार्बन आधारित उर्वरक और pH को नियंत्रण करने वाला कोकोली है, 3.5 से 4.5 किलो देना उचित रहेगा। ये सभी 10 साल की उम्र के पेड़ों को देना चाहिए और वो भी पेड़ के चारों तरफ देना चाहिए। यह है पहले अवस्था में उर्वरक देने वाली पद्धति। केले के फसल में एक ही बार इतनी क्वांटिटी नहीं देना है, क्योंकि केले का पौधा नाजुक होता है, एक तरह से करीब होते हैं। लेकिन अन्य बागबानी फसलें जैसे नींबू, मौसम्बी, ये सभी अलग अलग होने से केले को पेड़ की दूरी कम होती है। इसमें हम अधिक मिश्रण नहीं दे सकते। तो और पेड़ों को 250 मिश्रण देना चाहिए और ज्यादा बड़ा हो तो 300 ग्राम देना चाहिए। पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी निकालकर मिश्रण डालने के बाद इस मिट्टी को फिर से ढकना चाहिए। पेड़ के बिल्कुल करीब नहीं, लेकिन थोड़ा दूर देना चाहिए। तो इस तरह बागबानी फसलों में प्रथम अवस्था में उर्वरक देना चाहिए। मतलब इस मिश्रण को 5 साल के उम्र के पौधे को 2.5 किलो और 10 साल की उम्र के 4 किलो, इस तरह इस मिश्रण को प्रथम अवस्था में दीजिए। और अब है दूसरी अवस्था, वो है पुष्पधारणा अवस्था। पुष्पधारणा अवस्था में हम यूरिया 30 किलो, DAP 50 किलो, पोटैश 20 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो, सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण 5 किलो, कोकोली 20 किलो, पुडमी 20 किलो, ये सभी का एक मिश्रण बनाकर इस मिश्रण को जैसे पहले बताया उसी प्रकार 5 साल के पेड़ हो तो 2.5 किलो, 10 साल के पेड़ हो तो 4 किलो की मात्रा में दीजिए। इस मिश्रण को हमें इस तरह बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अब है आखिरी अवस्था, तीसरी अवस्था, यानी कि
फलधारणा अवस्था, मतलब फल आने के बाद इसे फलधारणा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हमें इस मिश्रण को इस तरह देना है कि यूरिया 20 किलो, डीएपी 10 किलो, पोटाश 50 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो, सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण 5 किलो, कोकोली 20 किलो, पुडमी 20 किलो। इन सभी का मिश्रण तैयार करके जैसे मैंने पहले बताया वैसे 5 साल से कम उम्र के पेड़ को 2.5 किलो, 10 साल के उम्र के पेड़ों को 3.5 से 4 किलो मिश्रण देना है। पेड़ के चारों तरफ डालकर जमीन में पहुंचेगा ये देखकर पानी देना चाहिए। यह है बागबानी फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल करने का तरीका। जमीन में डालने के लिए 3 अवस्था में उर्वरकों का कैसा उपयोग करना चाहिए इस एपिसोड में हमने जान लिया। इस टेबल को आप ठीक से गौर कीजिए। अगर हो सके तो उसे अपनी डायरी में भी लिख लीजिए या फिर प्रतिभा बायोटेक के डीलर से संपर्क करने पर केला और अन्य बागबानी फसलों में उर्वरकों का इस्तेमाल कैसा करना है ये सब एक कैलेंडर में दिया हुआ है। उसे आपके घर के दीवार पर लटकाकर उसे अमल कीजिए। इसके पहले जैसे मैंने बताया जमीन की शुद्धि हर साल करनी है। जैसे बताया सेंद्रीय उर्वरक और जैविक उर्वरक इन सभी को मिलाकर उसके साथ एरंडी का चूर्ण मिलाकर हर पेड़ को एक समान मात्रा में दीजिए। इन सभी को अच्छे से मिलाकर हर पेड़ के जमीन तक पहुंचेगा ये देखना चाहिए। मतलब प्रथम अवस्था में उर्वरक डालने से भी पहले मतलब 15 दिन पहले अपनी जमीन में देना है। वो जमीन में अच्छी तरह से फैलकर जीवाणुओं की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद रासायनिक उर्वरक छिड़काव करने से नुकसान को रोकता है या कम करता है। इस तरह बागबानी फसलों को हमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। धन्यवाद।